सीदी बशीर मस्जिद, इसे कहते हैं झूलती मीनारों वाली मस्जिद। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस मस्जिद से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें। लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है। इसीलिए मस्जिद की मीनारों को झूलती मीनारें कहा जाता है। ये अजूबा इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की दुनिया को अजंभे में डाल देता है, क्योंकि झूलती मीनारें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इन मीनारों के बारे में इंजीनियर्स अलग अलग राय देते हैं, लेकिन वो इस आर्किटेक्ट का असली रहस्य आज तक नहीं समझ पाए। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन काल में इस रहस्य को समझने के लिए ब्रिटेन से इंजीनियर्स बुलाए गए थे। मीनारों के आसपास खुदाई भी की गई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेकों बार भूकंप के झटकों से भी यहाँ की जमीन हिली, लेकिन ये मीनारें जस की तस खड़ी हैं। दोस्तों आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस मस्जिद का निर्माण सारंग ने कराया था, जिसने सारंगपुर की स्थापना की थी। इसका निर्माण 1461 के बीच हुआ था। उस समय सीदी बशीर इस प्रोजेक्ट के पर्यवेक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद इसी मस्जिद के नजदीक उनको दफनाया गया, जिसके कारण इस मस्जिद का नाम सीदी बशीर के नाम से जुड़ गया। आखिर क्या है इसका रहस्य? इन मीनारों को हिलने का कारण खोजने की कई बार कोशिश की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मीनारें अनजाने में झूलने वाली बन गईं, जिसे आगे चलकर प्रमाणित भी किया गया। एक रिसर्च में पाया गया कि मीनारें लचकदार पत्थरों के द्वारा बनाई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पत्थर सबसे पहले राजस्थान में पाया गया था। इस प्रकार के पत्थर कुदरती तौर पर फेल्सपायर के घुल जाने से बन जाते हैं। फेल्सपार एक ऐसा पदार्थ है जो हल्के से हल्के एसिड में घुल जाता है, जबकि रासायनिक प्रक्रिया में कुछ धातुओं का भस्म पानी के संपर्क में आता है तो एसिड पैदा करता है। यही एसिड फेल्सपार को घोलने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से बलुआ पत्थरों के कणों के बीच खाली जगह उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण ये पत्थर लचकदार हो जाते हैं। पत्थर का लचीलापन उसके कणों के साइंस पर आधारित है। पत्थर में जितने बड़े कण मौजूद होंगे, पत्थर उतना ज्यादा लचीला होगा। इसी को लेकर एक रिसर्च किया गया। कहीं इन पत्थरों के साथ भी यही बात तो नहीं, क्योंकि इनके निर्माण में बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ये मीनारें सिलेंडर के आकार की बनी है, जो इनके हिलने में मदद करती है। ये कारण है कि जब इन्हें हिलाने के लिए ताकत लगाई जाती है तो शक्ति को रोकने के लिए इनमें कोई ऐसा आधार नहीं है जैसा इमारतों में होता है। इन मीनारों की वास्तुकला भी इसके हिलने में मदद करती है। इन सिलेंडर नुमा मीनारों के अंदर सीढ़ियां सर्पाकार हैं। इसके पायदान पत्थरों को गढ़कर बनाए गए हैं। इनका एक किनारा मीनार की दीवार से जुड़ा है तो दूसरा छोर मीनार के बीचों बीच एक पतले स्तंभ की रचना करता है। पत्थरों की गढ़ाई बेहतरीन है। आज भी इनके जोड़ खुले नहीं हैं। इससे ये बात तो साबित होती है कि निर्माण में कोई कमी नहीं है। जब मीनारों पर धक्का लगाया जाता है तो उसका असर 2 दिशाओं पर होता है। एक तो ताकत लगाने की दिशा के विपरीत और दूसरा सर्पाकार सीढ़ियों की दिशा में नीचे से ऊपर की ओर। यही कारण है कि मीनार आगे पीछे हिलने लगती है। तो दोस्तों ये थी सीदी बशीर मस्जिद, झूलती मीनारों वाली मस्जिद की कहानी। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।